नमस्कार दोस्तों, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है भारत के लिए। हमारे देश के अंदर जो एक हड़प्पन साइट है धोलावीरा, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट डे भारत के अंदर अगर आप देखोगे, जितने भी साइट्स हैं हड़प्पा से रिलेटेड, हड़प्पा जब मैं कहता हूं तो ये बेसिकली बिलोंग करता है 2500 बीसी, बिफोर कॉमन जो एरा है, वहां से लेकर 1800 बीसी के आसपास इसका पूरा टाइमलाइन बताया जाता है, और जिसमें धोलावीरा जो शहर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी तक कोई भी ऐसा हड़प्पन साइट नहीं था जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया हो, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो धोलावीरा गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग इंडिया नाउ इन सुपर 40 क्लब। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर किस प्रकार से ये टैग दिया गया है, और धोलावीरा के बारे में भी थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हड़प्पन पीरियड से रिलेटेड अब ध्यान रखना है कि जब हड़प्पन पीरियड हम कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, उसको हड़प्पन कल्चर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो पहला शहर था जिसको डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा था, और इसीलिए इसको हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे शहर आपको मिलेंगे जिसमें धोलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो इसको यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। आप ये देख सकते हो, यूनेस्को का ट्वीट आया था और उन्होंने इसके बारे में भारत को कांग्रेचुलेट किया। सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। धोलावीरा मिलेगा आपको गुजरात के अंदर। जैसा कि आप देख पाओगे, गुजरात में भी आपको कई सारे रीजन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है, ऊपर के साइड आप देख सकते हो, नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो पूरा रीजन है रन ऑफ कच्छ, और नीचे भी आप देख पाओगे ये पूरा रन ऑफ कच्छ हो गया, और यहां पर धोलावीरा आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक और चीज कंफ्यूज मत कर लेना एक दूसरे साइड से जो कि बहुत फेमस है, इसको हम कहते हैं लोथल। लोथल जो है आपका ये नीचे के साइड है, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात। ये वाला जो है इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये गल्फ ऑफ खंबात में जो लोथल शहर है वो देखने को मिलता है, बेसिकली पोर्ट। पूरे हड़प्पन कल्चर में यही एक ऐसा शहर था लोथल, जहां पर आपको जो ब्रिक से बना हुआ प्रॉपर डॉकयार्ड है वो देखने को मिलता है। तो ये लोथल है, उसके बारे में नहीं, ये हम रन ऑफ कच्छ में ये जो धोलावीरा है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसको यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये 44th सेशन चल रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का। देखिए, यूनेस्को के अंदर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एक कमिटी है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इन्हीं के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। तो ऑलरेडी अभी जस्ट परसों की बात है, मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बोला था कि तेलंगाना के अंदर रुद्रेश्वरा टेम्पल या फिर रामप्पा टेम्पल आप इसको कह सकते हो, जो कि 13th सेंचुरी से बिलोंग करता है, इसको भी रिसेंटली दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। तो ये धोलावीरा अगर हम इसको मिला दें तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ध्यान रखना है आपको, 40 नंबर हो जाता है। तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। जहां तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात है कि ये होता क्या है, देखिए यूनेस्को की लिस्ट के अंदर ये एक बहुत ही स्पेशल जो कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है किसी भी जगह का। अब वो जगह किसी प्रकार की हो सकती है, कल्चरल हो सकती है या फिर नेचुरल हो सकती है। अगर उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है तो उसको लिस्ट किया जाता है। तो ये जो लिस्ट है बेसिकली यूनेस्को के अंदर एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को उसको मैनेज करता है। मतलब कि ये जो कमिटी है ना उसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, वो इन सारी चीजों को मैनेज करती है, और यूनेस्को बेसिकली देखता है, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि पूरे विश्व भर में जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो, प्रोटेक्ट करो, प्रिजर्व करो, और कल्चरल हो नेचुरल हो जो भी, इसकी जिम्मेदारी यहां पर यूनेस्को की है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ही संस्था है। अगर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बात करें तो इसके अंदर टोटल 24 मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ज्यादातर कोशिश होती है कि यहां पर कंसेंसस बेसिस पर हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली अगर नहीं होता है तो यहां पर वोटिंग के बेसिस पर किया जाता है। तो फाइनली जो भी यहां पर वोटिंग वगैरह आज हुआ है, इसमें धोलावीरा को चुन लिया गया, क्योंकि और भी बहुत सारे जो साइट्स हैं वो भी कंपटीशन में थे, लेकिन इसको यहां पर चुना गया है। एक और खास बात आप ध्यान रखना है कि अभी क्या है ना कि पूरा 16th ऑफ जुलाई से लेकर 31st ऑफ जुलाई, ये 15-16 दिन का पूरा सेशन चल रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, और ये चाइना के अंदर अभी चल रहा है। वहां से ऑनलाइन इसको जो है हेल्ड किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें इस बार और ज्यादा साइट्स इसलिए लगातार जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल का भी जो काम है वो कंबाइन कर दिया गया है इस साल से, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई थी। इसलिए इस बार आपको अचानक से बहुत सारे साइट्स वगैरह देखने को मिल रहा है। टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में मैंने आपको बताया कि अभी 40 हो गए हैं, 2 और साइट्स मिला के, लेकिन पहले जो 38 थे उसके अंदर 30 कल्चरल थे, 7 नेचुरल थे और 1 मिक्स थे। अब यहां पर 2 और साइट्स जुड़ गए हैं। गुजरात की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि ये गुजरात के अंदर है, तो ऑलरेडी
तीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहले से आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। एक है आपका चंपानगर, दूसरा है रानी की वाव, और अहमदाबाद जो पूरा शहर है इसको हिस्टोरिक सिटी का दर्जा दिया गया था। तो ऑलरेडी वहां पर तीन थे, ये चौथा साइट गुजरात के अंदर आपको मिल रहा है। और बेसिकली क्या होता है ना कि भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको नॉमिनेशन सबमिट करे कि कौन से साइट को वो चाहती है नॉमिनेट करना। और सबसे पहले तो ये होता है कि उनको एक टेंटेटिव लिस्ट में आना होता है। यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसको टेंटेटिव लिस्ट कहा जाता है, उसमें जो साइट्स प्रेजेंट होंगे तभी वो यहां पर नॉमिनेट किए जा सकते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि 2019-20 में हमने नॉमिनेट किया था कि धोलावीरा को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना चाहिए, और ये हो गया है। और आप देख सकते हो जो हमारे मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया और कहा कि भारत भी सुपर 40 का जो क्लब है उसमें ऐड हो गया है। और 2014 से अगर आप देखोगे भारत में टोटल 10 नए और साइट्स यहां पर जुड़े हैं। तो पिछले 6-7 वर्षों में 10 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुड़ गया है। इसके अलावा आपके मन में जिज्ञासा हो रहा होगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही छोटा सा कंट्री है इटली, वहां पर आप देख सकते हो टोटल 57 साइट्स हैं। उसके बाद है चाइना, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, और 6th नंबर पर आता है आपका भारत जहां पर अब टोटल 40 हो गया है। और इसके अलावा अगर हम रीजन वाइज बात करें, कॉन्टिनेंट वाइज, तो अफ्रीका में आप देख पाओगे टोटल 96 हैं, अरब स्टेट्स में 86 हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसी रीजन में वो आपको मिलेगा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। यहां पर टोटल 528 साइट्स हैं। मतलब पूरे विश्व में जो टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिनकी संख्या है 1120, उसमें से अकेले 528 मतलब 50% के आसपास आप कह सकते हो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। अब हम आते हैं दोस्तों धोलावीरा के बारे में, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था 1967-68 में, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही मेंबर थे जेपी जोशी, उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और खास बात यह है कि जितने भी हड़प्पन साइट्स हैं, पहले मैं आपको इसका पूरा मैप भी पिक्चर दिखा देता हूं, यह आप देख पाएंगे ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स हैं आज के डेट में वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। यह आप देख पा रहे होगे, यह आपका बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान की। तो यहां पर आप देखोगे जितने भी साइट्स हैं वो इंडस रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां पर कोट डीजी के बारे में आपने सुना होगा, चन्नू दारो के बारे में सुना होगा, और जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। इस तरह के जितने साइट्स हैं, हड़प्पा आपको नदन साइड में, ये भी पाकिस्तान में आप देख सकते हो, ऊपर के साइड हड़प्पा यहां है, मोहनजोदारो यहां पर नीचे सदर्न साइड में आपको मिलेगा। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो हरियाणा है, राजस्थान है, उधर आपको ज्यादातर साइट जैसे बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये सारे साइट्स आपको यहां पर भारत में मिलेंगे। और फिर गुजरात के अंदर है एक तो धोलावीरा, मैंने आपको बताया, लोथल हो गया। तो ये कुछ साइट्स आपको देखने को मिल रहा है। तो हड़प्पन साइट्स में जो वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट सिटी आप कह सकते हो जो धोलावीरा है, और साथ ही साथ ये भी कई बार बोला जाता है कि इट इज वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट सिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, जो कि भारत के अंदर इस समय मौजूद है। इसके अलावा यहां पर जो यूनेस्को है उन्होंने ये बोला है कि धोलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट्स। मतलब कि जब ये पीरियड से बिलोंग करता था उस समय का सबसे वेल प्रिजर्व्ड जो अर्बन सेटलमेंट है वो आपका धोलावीरा है। इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि यूनिक है अपने आप में। एक तो जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है काफी बेहतर हुआ करता था। इसके अलावा जो डिफेंस मैकेनिज्म है कि शहर जब अटैक किया जाएगा बाहरी ताकतों के द्वारा, उसमें मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म लगाया गया था। एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन किया गया था, जहां जो भी कंस्ट्रक्शन आपको वहां पर देखने को मिलता है। और जो बरियल स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर डेड बॉडीज को बरी किया जाता है वो भी एक बहुत ही स्पेशल तरीके से होता था। और सिर्फ यही नहीं, वहां पर आर्ट एंड कल्चर भी आपको बड़े पैमाने पर मिलेंगे, चाहे शेल हो गया, स्टोन, ज्वेलरी, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो गए, टेराकोटा के जो फिगर्स वगैरह हैं वो भी देखने को मिलते हैं, आइवरी जो हाथी के दांत वगैरह, उससे भी कई सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग धोलावीरा सिटी के बारे में। और जाने से पहले मैंने जानबूझ के कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया था क्योंकि मैं चाहता था आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछूं, दैट इज कि हड़प्पा के अंदर मतलब जो पूरा सिविलाइजेशन था उस पूरे में अगर आप देखोगे तो उसमें से इन 4 में से एक का यूज नहीं होता था। दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ वॉट, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, आयरन। तो ये आपको इसका आंसर जो मेरा इंस्टाग्राम है आपको पता ही है, वहां पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर आइए, और अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सारे कोर्सेज वहां पर आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।